अगर लड़के का वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाएं तो इक्वल राइट्स हैं, लड़के का भी कराना चाहिए, लड़की का भी कराना चाहिए, नहीं तो दोनों का नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बात तो मतलब गलत लगती है ना। हम लोग बोलते हैं इक्वल राइट्स और ये सब फंडामेंटल राइट्स और हर चीज़ों की बात करते हैं, तो वाई एक औरत को ही सब्जेक्ट किया जाए ऐसी चीज पे। सबसे पहले मुझे ताजुब हुआ था, मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है वर्जिनिटी टेस्ट आज की तारीख में। आज हम 21वीं सेंचुरी में इतने आगे बढ़ चुके हैं और वो टाइम पे ये सब पागलपन जैसी बातें। पूरे वर्ल्ड में इस प्रथा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोमानिया में बिफोर 1 ईयर 6 मंथ्स तक लड़कियां औरतें रोड पे थी। नमस्कार दोस्तों, माय एफएम और दैनिक भास्कर के स्पेशल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। एक लड़कपन में लिखी हुई एक कविता से शुरू करना चाहूंगा कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है, मैं कितना ही थकूं तुझसे मिलने आने को दिल करता है किस्मत में नहीं तू शायद, फिर भी आजमाने को दिल करता है, और तू है ही ऐसी कि दिखाने को जमाने को दिल करता है। हाँ, तो जमाने ने भोलेपन को कई सांचों में ढाला, कई नजरों से देखा, कई तरीके से नापा, और फिर जजमेंट की एक लहर चलती है जो भोलेपन के रिगार्डिंग आती है। और लड़कियों को कई बार उस नजर से देखा जाता है कि भोली नहीं है या फिर भोली है, या तो इस वजह से मैंने शायद कहीं ये कविता लिख दी थी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी फिल्म जो इस तरह के सब्जेक्ट को, जो कि बहुत कम जिस बारे में बात की जाती है, चिन्मय पुरोहित सर हमारे साथ बैठे हैं जो लगाम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म का नाम है एक कोरी प्रेम कथा। और मेरे साथ हैं फिल्म की कास्ट पूनम ढिल्लों जी, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ऑल अक्रॉस द जनरेशंस पूनम जी आपके बहुत चर्चे हैं। मेरी बड़ी दीदी है, मेरी कजन दीदी है, उनका नाम है पूनम, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप ही के नाम के बाद उनका नाम रखा गया। That's so nice to think about that. Whole hour. आपको पता नहीं, आपको पता ही होगा, बहुत लोगों ने बताया होगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपका, एक जनरेशन दर जनरेशन। और मैं आज ताऊ जी को बता के आया हूँ कि मैं पूनम जी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, नहीं सुन के बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो सच है कि नहीं, बट आई वुड लव टू बिलीव दैट। नहीं, बिल्कुल सच है। उनका तुम अच्छा जाएगा आज, वैसे वो मूड खराब रहता है उनका। तो और हमारे साथ हैं फिल्म की लीड अदाकारा खनक बुद्धि राजा। पूनम मैम, ये सवाल आपसे थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, पहले पूछ रही हूँ। आपके हिसाब से लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट करवाना कितना सही है? अगर लड़के का वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाएं तो इक्वल राइट्स हैं, लड़के का भी कराना चाहिए, लड़की का भी कराना चाहिए, नहीं तो दोनों का नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये बात तो मतलब गलत लगती है ना। हम लोग बोलते हैं इक्वल राइट्स और ये सब फंडामेंटल राइट्स और हर चीज़ों की बात करते हैं, तो वाई एक औरत को ही सब्जेक्ट किया जाए ऐसी चीज़ पे। तो मैं इसको गलत मानती हूँ, क्योंकि द फैक्ट इज़ कि वर्जिनिटी इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ प्योरिटी, बिकॉज वर्जिनिटी कई वजहों से, जिसे हम कहते हैं वर्जिनिटी एक बॉडी का हिस्सा है कॉल्ड हाइमन, वो अगर ब्रेक हो जाता है या एक फ्लेक्सिबल होता है, ब्लीड नहीं करता है, इसका ये मतलब नहीं है लड़की वर्जिन नहीं है या कोरी या प्योर नहीं है। तो ये आई थिंक एक बहुत नाइंसाफ़ी है एक लड़की के खिलाफ, क्योंकि उसका जो नतीजा होता है बहुत ख़राब होता है, क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने आई है एक नए परिवार में एज अ ब्राइड, और उसके बाद अगर शी कांट कम अप टू दैट टेस्ट के वजह से उसके साथ उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है, उसकी नहीं, उसके माँ बाप की, उसके हस्बैंड की, उसके पूरे परिवार की। बिकॉज एक जजमेंट पास करना कि नहीं, नो यू आर नॉट प्योर एंड गेट आउट ऑफ आ हाउस, और भुगतो ये, नहीं तो पेरेंट्स जुर्माना दें और इतने लाख की रकम दें। आई मीन ये सब चीज़ें तो अनफेयर हैं ही ना। बिल्कुल। सो वेल ऐसे, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, नॉर्मली आप खुल के ना अपनी फैमिली में, ना अपने स्टाफ में या कोवर्कर्स में ऐसी बात पूछते हैं, बट ये अक्सर होता है। आप किससे सुनते हैं? कल ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसके काम जहाँ करती हैं, जो उनके यहाँ काम करती हैं एक लेडी, उसके साथ यही हुआ। उसके सुहाग रात पे दिन उसके साथ टेस्ट, यही एक प्रथा जो होती है अलग तरीके से हर जगह होती है। इट मे नॉट के चादर बिछाओ नहीं बिछाओ, बट उनको पता है, एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसके हस्बैंड ने बोला, देखो मैं काम करता हूँ, ही कट हिमसेल्फ a little bit, and जो few drops of blood he spread to support his wife, कि हमारी फैमिली कल आपके बारे में ख़राब नहीं सोचे। ये मुझे कल ही मेरी एक फ्रेंड ने बताया। मैंने कहा देखो आज के दौर में आपकी फैमिली, और ये शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं,
उनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप सोचिए कितनी जगहों पे ऐसा हो रहा होगा, और सबके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं होंगे, एक्यूजेटरी भी हो सकते हैं कि अच्छा ये है। तो यू नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, एंड आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं ये बात कभी किसी से ना पूछना चाहूँगी और ना किसी को पूछनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ योर बॉडी योर चॉइस। सो आई थिंक ये बात आदमी से बहुत नहीं पूछी जाती है, एक लड़कियों से ही पूछी जाती है। कनक, लड़कियों का शादी से पहले वर्जन होना बोला जाता है ज़रूरी है, बट ये रूल मर्दों पे अप्लाई नहीं होता। एग्जैक्टली जैसे मैम ने बोला कि हमारे सोसाइटी में अभी हम बोलते हैं इंडियंस कहाँ कहाँ पहुँच गए, बट देयर स्टिल जेंडर इनइक्वालिटी अगर हम बात करें तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को बोला जाता है तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग। अगर आप किसी से ये चीज़ करवाने के लिए बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं तो आप किसी की एक प्रिवेसी और उसके आई थिंक एक ये राइट है एक हर ह्यूमन बीइंग का। आई एम नॉट सेइंग एक लड़की का या लड़के का, आई थिंक एक हर पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है टू मेंटेन दिस सोशल प्रिवेसी। एंड किसी से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो वर्जिन है या नहीं। एंड लाइक मैम सेड, प्री-मैरिटल सेक्स इज़ नॉट जस्ट द ओनली रीज़न फॉर द हाइमेन टू ब्रेक। तो हम अपने फिल्म के थ्रू लोगों को एजुकेट ही करना चाहते हैं दैट देयर आर अदर रीजंस एज वेल, बिकॉज लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बाइक चलाना हो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गर्ल्स आर डूइंग नेक टू नेक विद द मेन। तो उनको क्यों हम ऐसे चीज़ों, ऐसे सोशल टैबूज से अभी भी क्यों हम गुजर रहे हैं, तो सोसाइटी में अभी भी क्यों है, तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ब्यूटीफुल। चिन्मय सर, आपसे एक सवाल है कि ये कहानी, पहला सवाल ये है कि ये कहानी आपके जहन में कब आई, कौन लाया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और दूसरी बात बीइंग अ डायरेक्टर, मतलब मुझे लगता है कि ये चॉइस बना पाना कि यार इस तरह का एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसके ऊपर एक फीचर बनाते हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा एक रिस्क हो जाता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर? 2 सवाल हैं सर मेरे ये। हाँ, मतलब बॉक्स ऑफिस रिस्क वाला एक प्रोड्यूसर का सवाल है, लेकिन मैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मेरे पास ये कहानी आई थी, सबा मुमताज़ हमारी राइटर है, हाँ जी, सबसे पहले मुझे ताजुब हुआ था, मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है वर्जिनिटी टेस्ट आज की तारीख में। आज हम 21st सेंचुरी में इतने आगे बढ़ चुके हैं और वो टाइम पे ये सब पागलपन जैसी बातें, फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं, आधुनिक बातें कर रहे हैं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया एंड देन आई केम टू नो कि पूरे वर्ल्ड में इस प्रथा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रोमानिया में बिफोर 1 ईयर 6 मंथ्स तक लड़कियां, औरतें रोड पे थी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यूनाइटेड नेशन ने 2 साल पहले 20 कंट्रीज का नाम लेकर कहा है कि इट्स अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो मैंने ह्यूमनिटी पकड़ा, ह्यूमन इमोशन। आप एक छोटी सी बात के ऊपर किसी के ऊपर उंगली उठाओगे ना, स्कूल में भी बच्चे को अगर कहते हो बच्चा तूने चोरी की, ए बच्चा तू, तो एक उसका इमोशन टूट जाता है, वो हैरान हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक लड़के के ऊपर उसके इमोशन का, उसके दिल का, उसके मन के ऊपर क्या असर होगा, और उसके कैरेक्टर पे, या मतलब उसके कैरेक्टर, मतलब इसीलिए जब आपने उसको जज किया तो इसीलिए उसका इमोशन कितना ब्रेक हुआ। तो मैंने वो इमोशन को पकड़ा। तो कहानी एक हर एक औरत की, हर एक ह्यूमन के। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ जी, जो उसका हस्बैंड है, जो उसने शादी की है, वो टूट जाता है, लेकिन वो पागल है। फिर उसका भी एक इमोशन है, फिर वो कैसे समझता है, फिर वो कैसे बाहर आता है। तो हम लोग ने वो एक ह्यूमन इमोशन के ऊपर पकड़ के इस कोरी प्रेम कथा को करने की कोशिश की। मतलब बेसिकली हॉक्स है ना, एक भूत है जिससे डरे जा रहे हैं। मतलब पागलपन है एक्चुअली। एक ऐसा एक एक ऐसी बातें हैं कि जो हम लोग क्यों, मतलब आज की तारीख में हम लोग क्यों किसी की प्राइवेसी के बारे में और कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं जिंदगी में। ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा लग रहा है बड़े बड़े कुटुंब में। हाँ जी, मैं आपको लंदन की बात बताऊं, 2022 में इन मई 2022 ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो लोग ने ये रूल पास किया कि इतनी जो रीवर्जिनाइजेशन के हॉस्पिटल चल रही है उसको बंद किया जाए।
in 2022 रिवर्जिनाइजेशन Yeah. ये that's हमारे a surgery. Revirginization. हम मतलब वो नाम से समझ आ रहा है, लेकिन दर्शकों के लिए थोड़ा सा और हाँ, explain क्योंकि कर वो दें। इट्स हाइमेन रिपेयर बेसिकली मतलब कि आप हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपकी बेटी या आप खुद जो भी हैं, आपका किसी वजह से आपको लगता है कि शादी से पहले लोग चेक करेंगे एंड यू आर नॉट अ वर्जिन, तो उसका रिपेयर होता है। तो शादी के बाद कोई सवाल नहीं आएगा। हाँ, तो शादी के बाद कोई सवाल नहीं आया, इसके लिए रीवर्जिनाइजेशन के ऑपरेशंस, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था ये। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर 2022 में 2 साल पहले अगर पास हुआ तो दुनिया कहाँ है। मतलब हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन माइंडसेट से कितने पीछे हैं, वो बात कहने की कोशिश की है हम लोग ने फिल्म से। बहुत ही सही।